दोस्तों, फोकस न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं नई सरकार के गठन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। नई सरकार के गठन से पहले मौजूदा सीएम को इस्तीफा देना क्यों जरूरी होता है? क्या हैं इसके नियम? भारत में नई सरकार के गठन से पहले मौजूदा मुख्यमंत्री को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। ये पिछली मंत्रिपरिषद को विधिवत भंग करने और नई विधानसभा के गठन का रास्ता साफ करने के लिए किया जाता है। इस्तीफा देने के बाद भी राज्यपाल अक्सर उन्हें नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सीएम बने रहने के लिए कहते हैं ताकि शासन की निरंतरता बनी रहे। पटना राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने और परिणाम आने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया में एक चरण ऐसा आता है जब मौजूदा मुख्यमंत्री को राज्यपाल के सामने अपना इस्तीफा सौंपना होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगभग हर चुनाव के बाद दोहराई जाती है, लेकिन इसके पीछे के संवैधानिक नियम क्या हैं? ये इस्तीफा महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण परंपरा और संवैधानिक बाध्यता है। ये सुनिश्चित करता है कि पिछली मंत्रिपरिषद जिसने पुरानी विधानसभा में विश्वास प्राप्त किया था का कार्यकाल विधिवत समाप्त हो जाए। ये कदम नई विधानसभा को शक्ति सौंपने और नए जनादेश को सम्मान देने के लिए उठाया जाता है। संवैधानिक बाध्यता है मंत्रिपरिषद का विघटन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर पद धारण करते हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री को इस्तीफा इसलिए देना होता है ताकि उनकी पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन डिसोल्यूशन हो सके। चूंकि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है, इसलिए जैसे ही पिछली विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होता है, मंत्रिपरिषद भी अनौपचारिक रूप से बंद हो जाती है। सीएम का इस्तीफा इस विघटन को औपचारिक रूप देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्य रूप से किसी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। यह अनुच्छेद राज्य में मंत्री पद के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि व्यवहार में वे तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। ये होती है कार्यवाहक सीएम की भूमिका। इस्तीफा देने के बावजूद राज्यपाल अक्सर निवर्तमान मुख्यमंत्री और उनकी टीम को कार्यवाहक मुख्यमंत्री, केयरटेकर सीएम और कार्यवाहक मंत्रिपरिषद के रूप में तब तक काम करते रहने के लिए कहते हैं जब तक कि नई सरकार शपथ नहीं ले लेती। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य में प्रशासनिक शून्य न हो और शासन की निरंतरता बनी रहे। कार्यवाहक सीएम की शक्तियां सीमित होती हैं और वो कोई बड़ा नीतिगत फैसला या वित्तीय आवंटन नहीं कर सकते। नई सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त। मुख्यमंत्री का इस्तीफा नई सरकार के गठन का आधिकारिक मार्ग प्रशस्त करता है। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद राज्यपाल नई विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद आमंत्रित नेता सीएम पद की शपथ लेते हैं और अपनी नई मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, जिससे संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी होती है।